विनय रामबख्श मांझी, सरपंच ग्राम पंचायत मानला। इनसे आज हम रूबरू हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि बहुत कम युवा इस समय राजनीति में हैं और राजनीति के साथ साथ निर्वाचित पदों पर। विनय, आपकी कितनी उम्र है अभी? मेरी अभी करियर की उम्र तो 28 साल की है जी। चुनाव जब निर्वाचन हुआ था उस समय मैं 24 साल का था। 24-25। क्या मन में भावनाएं थी चुनाव को लेकर कि अगर आप निर्वाचित होते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो मानला ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या आप काम कराएंगे? मैं 2020 में कोरोना आया था, जब मानला आया था तो कोरोना के समय में सब स्थिति डगमगाई थी। 4 डिग्री थी मेरे पास, अभी गणित में 4 डिग्री है पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण ग्रेजुएट हूँ। तो देखते थे कि ग्राम पंचायत मानला पूरी तरीके से पिछड़ी हुई पंचायत है। अब सब काम जीरो पे ही था। काम शुरुआत करें तो देखो, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा ही नहीं थी यहाँ पे। पानी नहीं थी, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे डीपी जब देखो जब जल जा रही, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कुछ गरीब लोगों को जो पूरे तरीके से पात्र थे उनकी राशन पर्ची नहीं थी। कुछ ऐसे गरीब थे जो कच्चे मकान में रह रहे, छत नहीं है, टीन सेट गल रहा है, पानी झड़ रहा है, उसमें रह रहे हैं। स्थिति देख देख के ऐसे मन में ऐसा आया कि अब कुछ तो बदलाव हो पंचायत में। कब तक घिसी-पिटी राजनीति हो, घिसी-पिटी लोगों के साथ चलना, पैसे की राजनीति। फिर सोचा कि चलो अब इस बार युवाओं ने सबने बोला कि इस बार युवा नेतृत्व लाए गाँव में। तो मात्र 7-8 लोग खड़े हुए हम चुनाव में। सबसे नीचे मेरा नाम था, विनय है मेरा नाम। तो लोगों को जिज्ञासा थी कि युवा आएगा तो कुछ नया करके दिखाएगा, तो अपने को भी उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना था। उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना था, क्या करें। तो 40-30-40 युवाओं की टीम बनाई। उनसे ही बोला कि आप प्रचार करो। सबने प्रचार करा, जीत गए चुनाव। 80-90 वोट से जीत गए। बीजेपी को बहरा दिया, कांग्रेस को बहरा दिया, हिंदू को बहरा दिया, मुसलमान को बहरा दिया और एक निर्दलीय निर्वाचन युवा सरपंच बन गया। अब चुनौती बड़ी बड़ी है। सबसे पहले तो जो जीरो स्तर पे काम थे उसको बढ़ाना है आगे। जो ग्राम पंचायत पूरी गुम हुई थी, ग्राम पंचायत मानला ऐसा कोई नाम नहीं था, नाम भी बढ़ाना है, विकास काम भी करना है, निर्माण काम भी करना है, सभी प्रकार के काम करते गए। तो सबसे पहले मैंने काम करा है नल जल का। मतलब कुछ महिलाएं थी जो 30-40-50 साल से ग्राम पंचायत मानला में रहती थी। उनका कहना है ऐसा, हमको 20 साल हो गया मैं शादी किए हुए, 20 साल से ही हम हेडपम्प से पानी ढो रहे हैं लगातार। मैंने बोला चलो सबसे पहली समस्या यही दूर करी जाए। तो एक बोर कराया, उसमें पानी निकला व्यवस्थित। 400-500 फीट नई पाइपलाइन दबा दी, एस्टीमेट बनवा के पंचायती निधि से, पैसे से। आज उसके घर में पानी पहुंच गया। तो जहाँ पानी नहीं पहुंचना था वहाँ भी पानी पहुंच गया। आप आपके चैनल के माध्यम से आप कहीं भी महिला से जाके ग्राम पंचायत मानला में पूछ सकते हो कि इस भीषण गर्मी में भी पानी है कि नहीं उनके पास। फिर लाइट की आई थी। जब देखो जब ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता था, तो सभी जगह के कम से कम उस समय 2 ट्रांसफार्मर था। आज ग्राम पंचायत मानला में 7 डीपी ट्रांसफार्मर हैं। पर्याप्त बिजली सुविधा है, पर्याप्त पानी सुविधा है। और जिन गरीबों को जो पात्र थे उनको गल्ला नहीं मिलता था, मैंने ऑन रिकॉर्ड 324 गल्ला पर्ची बनाई। ये भी बहुत बड़ा उपलक्ष्य पूरे मध्य प्रदेश में। किसी ने 314 से 50 से ऊपर गल्ला पर्ची नहीं बनी, जो मैंने 330 बनाई। लिखा है, कागज में सील साइन है, सब कुछ वितरण की हुई है। 200 के लगभग अपन ने गैस टंकी वितरण कराई है। सभी प्रकार की योजना सरकार की है, कुछ मेरे घर की योजना नहीं। भाई योजना का क्रियान्वयन करना, अपने को प्रचार प्रसार करके लोगों को लाभ दिलाना था। अपना उद्देश्य यही है। कुछ जगह नाली खराब थी, सड़क खराब थे, उसमें फिर सबका सुधार करा। फिर सबसे पहले चोरी गांव में मन चलता था कि मानला चोरी वाला गांव था, बहुत चोरी होती थी। मैंने ग्राम पंचायत मानला में 24 कैमरे लगा दिए। आई पंचायत में आप आओगे तो पंचायत में आप 4 कैमरे की नज़र में हो। अभी भी कोई ऐसा नहीं कि जहाँ भी पब्लिक चोरी मात्र, जहाँ 100% थी वहाँ चोरी मात्र 0% हो गई। अब चोरी का कोई नामो निशानी ध्यान नहीं दिया। और पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन पे भी काम करा। उनका BPL कार्ड बनाया। 90 लोग के BPL कार्ड बनाए, जो BPL कार्ड बनते नहीं है। लोगों ने पहले 5-5 हज़ार रुपये दिए तो BPL कार्ड नहीं बने। अपन ने उनको फ्री में BPL कार्ड बनाए। कैसे बनाए वो अब हमारी बात है, किससे बनवाए, कैसे बनवाए, वो उनका काम कर दे। BPL कार्ड से उनकी पेंशन चालू हो गई। आज गरीबों को 6 दूनी 1200 रुपये महिला पुरुष को आते हैं।
और उसी के आधार पे अपन उनकी गल्ला पैसी बनी, तो एक परिवार को 1500 रुपये मिल रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी एक छोटी सी पहल से। और यहाँ भी ये बाबाओं के होटले थे, गांव में आते हैं, सबको विकसित करके निर्माण अच्छा पलस्तल टाइल्स लगा दिया, उनको भी कुर्सी लगाई है अपन ने, 100 के लगभग कुर्सी लगाई है। ऐसे अनगिनत काम है, काम कितने गिना हो, तो काम तो बहुत सारे किए हैं, पर मूलभूत सुविधा पे बहुत जोर दिया अपन ने, नाल, पानी, बिजली, भोजन पे बहुत जोर दिया, और अधिकतर 80-90% अपन सफल भी हुए उसमें। एक सवाल और है कि नल जल योजना जो शासन की है जी, तो वो तो अभी कुछ वर्षों पूर्व शुरू हुई है। हाँ लेकिन आपने अपने पंचायत स्तर पे निर्वाचन के बाद ही शुरू कर दी थी। जी। तो आज जो शासन की योजना है और आपके द्वारा जो शुरू करवाई गई, दोनों का समावेश आपस में हो गया है। हाँ। और कितने नल कनेक्शन है आज के स्थिति में आपके यहाँ? हाँ, नल कनेक्शन जो मैं नहीं आया था, ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं बना, तो उससे पहले यहाँ पे नल से टैक्स से 3000-4000 रुपये का प्रति माह का टैक्स आता था। आज की कंडीशन ऐसी है कि 14 से 15,000 रुपये नल टैक्स आता है। अब वो क्यों आता है? सुविधा मिल रही है, पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो करदाता भी समय से कर भरते हैं उसका। ये और साल का 14-15 हज़ार रुपया, महीने का मंथली 14-15 हज़ार रुपये है। एक महीने का 14-15 हज़ार, जो 3-4 हज़ार से बढ़कर आज 14-15 हज़ार रुपये हो गए। और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी आपके हृदय में है और आप इस मानला ग्राम विकास के लिए कराना चाहते हैं? अभी बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जो अधूरे हैं। सबसे बड़ा हमारे ग्राम पंचायत का एक मुद्दा है गौशाला का। गौशाला भी पहले समय में आई थी, किसी कारण बस राजस्व विभाग ने ज़मीन नहीं दे पाए, तो गौशाला नहीं बन पाई। गौशाला बनाना है, प्रस्तावित है। औषधालय आया 48 लाख का, मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सिर्फ एक है, वो भी मांडला में, वो भी जेब कागज़ रखा उसके 48 लाख का। पशु औषधालय 32 लाख का पशु औषधालय है, 48 लाख का आयुष विभाग का। 2 भवन है, ये भी स्वीकृत हो जाएंगे तो अच्छे गांव की रौनक बढ़ेगी, चहल पहल बढ़ेगी, लोगों को उपचार करने का बाहर जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही उपचार हो जाया करेगा। एक खिड़किया तहसील की, खिड़किया विकासखंड, खिड़किया जनपद की, वो ग्राम पंचायत मानला एक बहुत बड़ी पंचायत रही शुरू से ही। ऐसा नहीं कि आज से, पर एक जो गुम हो गई थी कुछ 20-25 साल 50 साल गुम सी थी। इसको उठाने की जिम्मेदारी मेरी है कि ये भी तो मुख्य धारा में आए, बड़ी बड़ी पंचायतों ऐसा काम होता था। मैं भी सोचता था कि वहाँ पे आज ये कुर्सी है, लाइट है, कैमरा, अपनी ग्राम पंचायत में क्यों नहीं? तो ये अपन जनप्रतिनिधि बने, सरपंच बनाया गांव के लोगों ने, तो अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कुर्सी भी दे, कैमरे भी दे, लाइट भी दे। प्राथमिक कार्य छोटे छोटे काम ये जो नहीं हो पाए वो अपन आज किए हैं। जैसा कि मानला जैसे क्रॉस करके मोहाल की ओर खिड़किया रोड पर बढ़ते हैं तो आपके गांव से लगी लगाई माचक नदी है जी। नदी का पुल अंग्रेज़ों के द्वारा उनके समय में बनवाया गया। हाँ, 1937 आज में बना उस हुआ। पुल की क्या स्थिति है? पुल की स्थिति तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आवागमन चालू है, सुचारू रूप से रिपेयरिंग हो जाती है। वो साइड के सोल्ट वो गिरते हैं उसकी रेलिंग, तो वो बारिश से पहले सुधार दी जाती है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है उससे पुल संबंधित। अच्छा, वर्षा काल में पुल से आवागमन बाधित नहीं होता? वर्षा काल में होता है 2-4-5 घंटे के लिए नदी उफान पे आ जाती है, बाकी फिर उतर जाता है, आवागमन चालू हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है वो। रोजगार के क्या संसाधन हैं आपके यहाँ कृषि और मत्स्य को छोड़कर? मुख्य तौर पे तो कृषि ही रोजगार का मुख्य स्रोत है गांव में। कुछ 10-12% तौर पे लोग मत्स्य उद्योग भी करते हैं, मुर्गा मच्छी अंडा का व्यापार भी करते हैं, और फिर मजदूरी है। मतलब ज़्यादा बड़ा तो रोजगार नहीं, पर कुछ स्व सहायता समूह चल रहे हैं हमारे गांव में 5-7 जो भोजन बनाते हैं, और कुछ अलग अलग उनके क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ राशन वितरण का काम करते हैं स्व सहायता समूह। ऐसे समूह हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी उनको लाभ मिल रहा है स्व सहायता समूह के द्वारा। अच्छा, शिक्षा को लेकर चूँकि आप शिक्षित हैं और काफ़ी हायर एजुकेटेड हैं, तो शिक्षा को लेकर यहाँ कौन कौन से संस्थान हैं मानला में? शिक्षा को लेकर तो पहली से लेकर 5वीं तक, नर्सरी से लेकर 5वीं तक प्राइवेट स्कूल भी है। उसके बाद में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक मानला में स्कूल भी है, और बहुत व्यवस्थित स्कूल में भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, कुछ अलग नहीं पढ़ा हूँ। शुरू से गवर्नमेंट पढ़ा हूँ, वो गवर्नमेंट की स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, और व्यवस्थित है। टीचर भी व्यवस्थित आते हैं। मैं रोज़ 1-2-4-5-10 दिन या 1 महीने जब भी हो, जब मैं जाता हूँ स्कूल में जाते हैं, निरीक्षण करते तो देखते तो टीचर भी व्यवस्थित पढ़ाते दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा लापरवाही काम है, और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा जाता है ग्राम पंचायत मानला का।
कुछ दिनों पूर्व एक मांग और आपके गांव से उठी थी और वो है शराब की दुकान की। जी। तो क्या किन कारणों से लोगों ने ये शराब दुकान जहां स्थित है उसको हटाने की मांग की थी? कुछ दिन पहले नहीं है, शराब की दुकान तो मांडला का एक बहुत बड़ा आंदोलन ही है, वो बहुत पहले से चले आ रहा है कि इसको मांडला से ही हटाया जाए। पहले आप शायद कुछ आपके नज़र में होगा कि ग्राम पंचायत मांडला में बीच मार्केट में पहले संचालित होती थी शराब की दुकान, तो उसको कैसा भी करके जो पूर्व में लोग थे, जो जनप्रतिनिधि लोग थे, उसने उनको हटा के अंदर करा थोड़ा सा गाँव के। पर अब स्थिति ऐसी आ गई कि वहाँ पे हाट बाज़ार है और हाट बाज़ार के बीचों बीच बना हुआ है। फिर जैसे सरपंच बने तो ग्राम सभा में ये बात आई कि उसको अपने को स्थान परिवर्तन करना है शराब दुकान का, तो ग्राम सभा में अपन ने उसका प्रस्ताव ले लिया कि उसका स्थान परिवर्तन हो। अब आप सरपंच है तो अपन डायरेक्ट तो किसी चीज़ को हटा नहीं सकते, बड़ी चीज़ है, राजस्व वो आबकारी विभाग की चीज़ है, तो उसको प्रस्ताव लिया, बेकायदा प्रस्ताव दिया अपन ने। आबकारी विभाग के अधिकारी आए, उनने सब जांच पड़ताल जो उनकी होती है उस कागज़ पे वो करी, तो उनका कहना ऐसा पड़ा कि अब इस बार तो नहीं हो सकती तत्काल, जब उसका वित्तीय वर्ष आता है, जैसे अप्रैल मार्च अब आता है उसका वित्तीय वर्ष, उससे में हटाने की बात थी। उनने बोला कि चल ठीक है हटेगी। अपन ने सोचा लो अपना काम तो होगा, हटेगी किसी न किसी दिन। अपन भी उस चीज़ को भूल के दूसरे काम में लग गए। फिर फिर बोला कि अब इसका टैक्स तो जिला पंचायत जनपद पंचायत के लेटर से अपने को प्रति माह वो 3000 रुपये टैक्स की बात हुई थी, तो 2 वर्ष से वो ग्राम पंचायत में टैक्स डालने लग गए अपने को संतुष्टि के लिए। अपना मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि अपने पास टैक्स आए, और अपन ने जो आप प्रस्ताव दिया तो उसमें टैक्स का कुछ नहीं था कि अपन पंचायत को टैक्स दो। अवैध जगह मतलब सरकारी गवर्नमेंट जगह है वो, और कोई उनके कागज़ पत्तर पे डिसाइड नहीं है कि वो उसी जगह पे होना है, तो टैक्स भर रहे हैं। उनने जिला पंचायत से आधे से टैक्स भर दो, तो वित्तीय वर्ष के बाद उनको वहाँ से हटाने का था, पर क्या किस कारण बस नहीं हट पाई है। अपन भी असमंजस में अपने जो कार्रवाई होना था वो अपन ने व्यवस्थित करी हुई है। क्या संदेश देंगे, चूँकि आप युवा हैं, हाई एजुकेटेड हैं और राजनीति में हैं? जी। आज का युवा जो पढ़ लिख कर एक बात ये बोलता है कि हरदा ज़िले में क्या रखा है, ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मेरा संदेश है कि आपने उनकी सोच कैसी बन गई है कि हरदा ज़िले में क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यवस्थित ज़िला हरदा है। यहाँ पे कोई घटनाएं बड़ी नहीं होती है, यहाँ पे कोई दंगे बड़े नहीं होते हैं, यहाँ कृषि बहुत शानदार है, यहाँ पे उद्योग अच्छे हैं, रेलवे पे काम है, बैंक में काम, सभी बड़े बड़े संस्था हैं यहाँ पे, सब है। अब वो उनका ज़्यादा मॉडलिंग हो गए हैं तो उनका नज़रिया लगता है कि हरदा में क्या है, अपन जन्मभूमि है। हम भी ये सोचते तो हम आज मांडला हमारे ग्राम पंचायत सरपंच नहीं बनते। बहुत कुछ है गांव में, आके देखो, करने वाले के लिए गांव में रूरल एरिया में बहुत सारी चीज़ है, करने वाला होना कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद।